चलिए तो एग्जाम्पल 7 में डिवाइड करना है x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड करिए 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसको डिवाइड करना। तो मैं x में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x टू द पावर 4 आ जाए अर्पिता? तो सर 3x की पावर 3 से। ठीक है, 3x क्यूब से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3x क्यूब से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इस पूरे में करना पड़ेगा। हाँ। तो आप करिए मल्टीप्लाई, बताइए क्या क्या। 3x की पावर 4 और माइनस 7 टू द पावर 3 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4। 3x टू द पावर, अच्छा वही आ गया। तो 3x टू द पावर 4, लेकिन यहाँ क्यूब की कौन सी टर्म है? यहाँ तो यहाँ लिखो माइनस 3x टू द पावर 3 और साइन चेंज करते हैं डिवीजन में जिससे सब्ट्रैक्ट हो सके। तो ये कट गया। सर जो संडे वाला टेस्ट था उसमें यही ऐसा ही क्वेश्चन आया था। उसमें आपने लिखा नहीं था कौन से मेथड से, बस लिखा था रिमाइंडर बताना है। होगा लॉन्ग डिवीजन नहीं सर कोई डिवाइड लिखा होगा या तो डिवाइड था। हाँ, डिवाइड को डिवाइड करना। अब ये देखो रिमाइंडर सिर्फ सर जब मैंने डिवाइड नीचे है तो डिवाइड करना है। सर, अगर मैंने ये कहें नीचे- सिर्फ की रिमाइंडर बताओ तब आपके पास ऑप्शन है, और ये कहें कि डिवाइड करो, हाँ? सर मैंने नीचे किया लेकिन उसमें मैंने एरो करके रफ कर दिया। सर रफ मत मानना। ठीक है, नहीं मानेंगे। ये देखो ये कितना बचेगा? अपोजिट साइन का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। बोलो कितना पूरा? 1 बचेगा। माइनस माइनस 1 एक्स क्यूब नहीं बचेगा। माइनस 1 बचेगा। 1 थोड़ी ना बचता है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं कि 4 जलेबी से 3 जलेबी खा ली तो 1 बचता है कि 1 जलेबी बचती है? एक जलेबी। वो जलेबी क्यों नहीं बोल रहे? 3x हाँ। माइनस एक्स क्यूब 4x क्यूब है और उसमें क्या किया? प्लस 3x क्यूब। तो बताओ माइनस अच्छा हाँ 4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब, हाँ। इससे क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब नहीं आएगा। हाँ और माइनस 3x माइनस 1 जाहिर किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो बोलो जाहिर क्या क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें किया तो माइनस एक्स क्यूब, और ऐसा नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस 1 में करो और बताओ क्या क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब और प्लस 1x क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब। बोलो। प्लस एक्स अब निखिल जुड़ गया कि राइट प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ लिखो, यहाँ कोई है नहीं ना लाइक टर्म्स प्लस एक्स स्क्वायर की, तो अलग से लिखो क्योंकि जो जिसकी टर्म होती है स्क्वायर की कोई टर्म है तो यहाँ अलग से लिखो। और क्या साइन चेंज कर दें? ये कट गया। जो हाईएस्ट पावर की है वो सबसे पहले लिखो। तो क्या हुआ? माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3x और माइनस 1। 1। अच्छा ध्रुव, अब इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं x में कि आ जाए? हाँ, माइनस एक्स से करो तो माइनस एक्स से करोगे तो क्या जाएगा बताओ? पूरी बात बताया करो। माइनस एक्स स्क्वायर और एक एक्स आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस का एक्स। हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है। ये अलग अलग चीजें हमने मल्टीप्लाई की है, 1 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। और इनके साइन चेंज कर दिए जाएं। ये कट गया, ये बताओ चेक कर लो। मुझे तो माइनस 3x और माइनस एक्स लग रहा है। अब आप जो कहो माइनस टू एक्स, क्योंकि दोनों ही निगेटिव हैं तो ऐड होगा और निगेटिव का साइन कर -4x। तो -4x आया और -1 है, -4x। अब बताओ अर्पिता, -4 से मल्टीप्लाई करना है तो -4 से इसे मल्टीप्लाई करो, -4x और इसमें करो +4 और साइन चेंज करो प्लस और माइनस, तो ये कट गया। यहाँ कितना आया बताओ, माइनस का 4 तो -5 आया। पीछे आंसर देखो -5 आ गया। अच्छा हाँ, प्लस तो रिमाइंडर कितना हुआ और क्वोशंट क्वोशंट x -1 नहीं, मतलब 3x, ये तो डिवाइजर है। 3x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x -4 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर ऐसा एक और एग्जाम्पल एक और समझाएंगे। अब देखो सर, एक बार एग्जाम्पल 6 दोबारा समझाओ। एग्जाम्पल 6 पहले समझो। हाँ, वो भी आ गया। सर, जहाँ पे डिवाइड दिया है वहाँ डिवीजन मेथड से करना है और खाली रिमाइंडर दिया अगर रिमाइंडर पूछा है तो आपकी मर्जी है। ओके, एग्जाम्पल 6 देखिए। सर डिवाइड लिखा है ना, सर लिखा था, मतलब वैल्यू दी थी डिवाइडेड बाय दिस और इसमें देखो डिवाइड लिखा है तो px में gx से डिवाइड करना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा अर्पिता, 1 + x की x + 1। हाँ, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसे सबसे पहले लिखा जाएगा और इसकी डिग्री 1 होगी ना, जो दूसरा इसकी ये हाईएस्ट पावर है, इसकी 1 होगी ना। 1 डिग्री है और हाईएस्ट पावर वाला सबसे। और सेकंड वाले में बताओ डिविडेंड में किसे पहले लिखे हैं, बोलो। 3x स्क्वायर अच्छा प्लस x -1। इस सवाल को यहाँ आके कर जाए तो चॉकलेट मिल जाएगी, कॉफी भाई क्या खाओगे? अच्छा सर ट्राई कर सकते हैं, सर ट्राई कर सकते हैं। चाय खा पाओ। सर उसके बाद मैं भी ट्राई मैं पिता समझाता जाऊंगा। देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x² आए। आप भी माइंड लगाओ, वो तो करी है। सर मैं कर रही हूँ। तो शांत रहेगा। किसी ने पानी दिया है क्या इधर अभी? शांत रहना।
तो रिमाइंडर थ्योरम भी करना है। नहीं, तो गया सर, सही है, सही है सर। देखो 3x से किया गया है, तो 3x से x में करो, जो क्या होगा x प्लस 1 में, और प्लस ये लिख दिया, साइन भी चेंज किया इन्होंने, माइनस यहाँ किया और ये माइनस, चलो नीचे हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कर दिया। तो प्लस x और माइनस 3x से क्या आएगा? सर 0 सर, भाई आप बताइए, प्लस x है और माइनस 3x है, आंसर क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा? 2x माइनस होगा। तो सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े का साइन लगेगा। यस सर। बड़ा कौन है? सो x x बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है? सर 3 तो क्या लिख दिया जाएगा? माइनस 2x। तो यहाँ गलती हुई है, अच्छा हाँ, इसको ठीक करेंगे। सर वहाँ पे माइनस लिखा था मैंने। नहीं लिखा था, दिख रहा अब ये देखो, नहीं माइनस दिख 2x है, ये गलत है। तो कॉफी बेड नहीं, माइनस लिखा था ना नीचे, Yes, sir, लिखा था। हाँ, लिखा था। तो माइनस 2x है, और फिर रिमाइंडर कितना आया था? माइनस 2 तभी सर, आ लेकिन गया। उसने माइनस तब लगाया था जब उसने ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लिखा था। वो कोई ऊपर बात वाले में नहीं लिखा था। माइनस 2x और क्या Yes. किया बताओ आगे? सर उसके बाद वहाँ पे यहाँ क्या 2 आ जाएगा, -2। माइनस 2 लिख दूँ? Yes, चलो sir. आगे बताओ। अब साइन चेंज हुआ है, हाँ, और बोलो। प्लस, तो फिर सर -1 + 2 है तो माइनस होएगा, 1 आएगा और साइन बड़े का लगेगा। सर वहाँ पे -1 आएगा ना कि 2 -2। ये हाँ ये तो माइनस 2 आ गया, सर, वो प्लस, अच्छा हाँ इंटू हुआ। तो ठीक है, माइनस 2 से किया, ये सही तो किया है, मैंने रब कर दिया। तो ये किया, साइन चेंज किया, तो +1 आया। सर लेकिन उसने ऊपर साइन नहीं लगाया था। मैं लगाया था। तो चुप रहे। लगाया था, हमें मालूम है, तो वो मैंने जब मिटाया तब मुझे मालूम चला। अब देखो एग्जाम्पल 7, ध्रुव को भी खिलाना। अब देखो एग्जाम्पल 8, x + 1 से करो, बात ना करिए, और x³ + 1, ठीक है? तो अब इसमें कैसे किया जाए? मतलब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए? x² से करो, तो x² से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या क्या आएगा? फिर x³ और वहाँ पे x² भी आ जाएगा। तो x³ आएगा और प्लस का x² अलग से लिखो, तो यहाँ कोई लाइक टर्म्स नहीं है ना, तो ये माइनस और ये माइनस को कट गया। Yes, sir. अब ये -x² को सबसे पहले लिखो सर और वो +1। सर जो हमने साइन चेंज किया वो नीचे दिखाना जरूरी है। और वही इसका साइन है, ये भूल जाओ। तो वो प्लस की जगह डायरेक्ट ही माइनस लिख दें। ऐसे नहीं होता है, उसका साइन लिख के चेंज किया जाता है। मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज किया जाएगा। यही तरीका बनाया गया, बुक में भी यही है, देख लो, जो बुक करेगी वही हम भी करेंगे, देख रहे हो? सर हमारे सर ने ना, गौर सर ने अलग बनवा दिया वो √3। ठीक है, वो हम बता दें, वो बता दें। अच्छा ये बताओ अब क्या किया जाए? वाला ट्रायंगल में नहीं बनाया है। -x से करो, तो क्या होगा बताओ हाँ। अर्पिता? Yes, sir. -x से मल्टीप्लाई करो, सर इसको x को x² -x² -x² x + 1 x बता नहीं माइनस
माइनस माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर ही तो होगा। माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स बोलना चाहिए नहीं देखो। हाँ तो वही तो बोला था। फर्स्ट वाला माइनस एक्स स्क्वायर सेकंड नहीं बोल रहा था जी। अब माइनस एक्स, तो ये क्या कर रहे हैं? कट जाएगा, साइन से प्लस, और कट जाएगा, और ये प्लस से कट गया, यहाँ क्या बचा? यहाँ एक्स प्लस एक्स और प्लस वन। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? वन से कर दो। वन से करेंगे तो क्या क्या आएगा? एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस वन, दोनों के साइन चेंज, दोनों कट गए, तो रिमाइंडर कितना आया? और क्वोशंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हम आपको एग्जाम्पल 7 और 8 देंगे। हाँ, एक बार देख लो। लिखा भी नहीं अभी तो मैंने। एक बार देख लो। नोटबुक में ही ना, नोटबुक में नहीं। मतलब टेस्ट पेपर टाइप में ना। हाँ, वो सब कुछ नहीं आपको आता है तो बस इसलिए बताओ। लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, ऐसे ही करना है। चलो। क्या मुझे पहले क्वेश्चन पूछना उसके भागी थे हाँ, सर। ये एक्स क्यूब आ गया यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको एक्स से वन करेंगे तो 1x स्क्वायर, ये फिर लॉन्ग एक्स स्क्वायर, तो माइनस लाइक एक्स स्क्वायर। सर जब भी माइनस करेंगे तो हर बार वहाँ साइन चेंज होगा ना। ग्रुप में देख लो। अभी हटा दें। यस सर बता। चल। एग्जाम्पल 8 लिखना है मुझे। कितना नोट किया? सर मुझे लिखना है एग्जाम्पल 8। सर दो। नोट करो, नोट करो। फॉर एग्जांपल एक तो शुरू करें। नहीं, अभी हटा दें। बुक में तो देख के क्या करना अभी बुक से नहीं, हम बता देंगे ना। सर वो लिख, मेरा पहला भी गलत है और दूसरा तो है ही। देखो 3x क्यूब से किया तो मन में सोचो क्या क्या आएगा, बोलो। 3x क्यूब से करोगे तो क्या क्या आएगा, बोलो। 4 माइनस 3 सही बता दी नहीं हो। 3x क्यूब नहीं आएगा, 1 में करोगे -1 में करेंगे ना। और अब क्या आएगा? ये डालना बस। एक्स क्यूब माइनस -x क्यूब आया। हाँ ठीक है, देख लो, समझ आया? देख लो, -4x क्यूब प्लस 3x क्यूब। हाँ, अब -x स्क्वायर से किया तो -x क्यूब और प्लस x स्क्वायर। -1 नाउ -x से कर रहे हैं, -x स्क्वायर प्लस x, दोनों का साइन चेंज कर दिया। कितने नंबर का था सर? 2.5 5 नंबर। -4x -1 माइनस वन से करने से नहीं आएगा, -4x लाना है। किससे करोगे?
-4 तो क्या क्या आएगा? -4x -4 -4 की +4 -1 और -1 किया क्या हुआ? ये कट गया, सो इट इज -5। समझ में आ गई बात? ओके नाउ इतनी बात समझ में आई? ठीक है नाउ अब देखो x + 1 अगर x + 1 में x² - 2x + 1 से किया जाए तो सॉम में आओ, इसको करो। सर नहीं आता मेरे हम कराएंगे इसीलिए तो चलो आ जाओ अर्पिता, फिर से इसी को मेरे को समझ में नहीं आ तो रहा। वही तो हमें समझाना है। जब करोगी तो हमें पता चलेगा कहाँ गलती करेगा वो उसमें से होगा। ये लो ये चलो किससे करोगी? तो सब मेरा भी पहले वाला अभी आपसे भी कराएं। करो ध्यान से देखो, x से इन्होंने कर दिया है ना? x से किया, ये कर दिया तो क्या आएगा? सही कर रही है, -3x आया है ना? -2x - x और +1 और ये गड़बड़ कर, ये 3x क्यों है? ट्रांसफर गलत किया। साइन चेंज करो, -3 से किया तो चलो तो अब इसमें इन्होंने बड़ा साइन नहीं लगाया। गलती क्या थी? बड़ा कौन था? -4x³ था ना? लेकिन साइन इन्होंने किसका लगाया? छोटे का। छोटे का नहीं लगाना है, इसका साइन लगाना है बड़े का। सही है, ये सवाल नोट करो सब लोग। सही किया, चलिए थैंक यू। इसको नोट करिए, फिर एक और कराएं। सर वो वाला टेस्ट ना छोड़ दो, उसको कैंसिल आउट कर दो। बाकी चीजें भी जाहिद का सही प्राइस दे दो। सर आप जाहिद को प्राइस दे दो, वो वाला आप छोड़ दो उसको, वो कुछ अभी हुआ क्या ही नहीं। मालूम, हो सकता है उसने गलत किया। मैं तो ये लाइन आप फिर से लेगा। अब किससे सर करोगे? जो भी है आपको उसको मेमोरी क्लीन कर दो, उसकी कुछ हुआ भी था उस वैसा। चलो सर प्लीज वहाँ माइनस नहीं रखना है, वो -x² के साथ सब बहुत गंदा गया वो, एक भी सही नहीं। चल तेरे को मेरा भी एक भी सही। इसे नोट किया, इस वाले क्वेश्चन को फटाफट नोट करो। सर प्लीज हाँ हम दूसरा देंगे, ये उसको भेजेंगे नहीं बस। अब तो सही है ना? हाँ ठीक है, बस इसको भेज देना मत। बाकी चीजें लिखो। जाके वहीं पे देखेंगे। मैंने तो मेरे नंबर दिए थे। मम्मी ऐसे ही मेरा बैग खोल लेती है। अब क्या करोगी? किससे मल्टीप्लाई करोगे? आ जाए तो एक करो। ये वो नोट किया, यस कर दिया। कर लिया है तो x - 2 से x² - 5x + 6 ध्रुव, और उसको करो। ध्रुव चलो तो उस बड़ी वाली पावर पहले लिखी जाए। ये क्या आया था? -3x था, तो इसी के नीचे ये लिखना चाहिए। x लाइफ टर्म्स एक साथ लिखी जाती है, याद करो। सर एक बार मिलेगा ना, एक बार नहीं मिलेगा, बैठो बैठ जाओ, बैठो ऐसे नहीं। चलिए इसको ना अप्लाई कर सकते हैं। तो +- इसको ऐड थोड़ी ना होता है, ये चीज़ तो प्लस माइनस है जो है। माइनस? हाँ चलो इन्होंने x से किया है। साइन चेंज करो ध्रुव, आपने साइन नहीं चेंज किया किसी का, दोनों का। यहाँ साइन चेंज करो, अभी ठीक है अब करो।
तो सर इसका क्या करना है? इसके बाद अब आपने +1 से मल्टीप्लाई कर दिया, +1 की जगह थी यही लाना है -2x। समझ में नहीं आएगा? नहीं, ये जब x से मल्टीप्लाई किया था वो x कहाँ है, वहाँ लिखना भूल जाती हो क्या? अभी कौन आएगा? अब किससे करना है किया आ जाए, सोचो। सर सी से क्यों मल्टीप्लाई किया? 1 से करोगे क्या यही आएगा? सर x माइनस सी से क्यों मल्टीप्लाई किया? वो x को c लिखती है, मैं तो बताता रहता हूँ उसको, फिर मत लिखो ऐसे। अच्छा चलो बोलो किससे करें? सर तो ये लाना है ये, सर हो गया। तो किससे करें? वहाँ भी तो कुछ लिखो। हाँ चलो इसको नोट कर लो, ये भी करवाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन नोट करो। सर टू से किससे करोगे तब तो 2x आएगा, हमें तो -2x लाना है। नहीं वो तो साइन चेंज हो जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा, वही चीज लाएगा। -2x ही लाओ। इससे करोगी -2 से नहीं करोगी, देखो -2 तो सी है। और यहाँ प्लस आएगा वही ना, इसको मुझे भी लिखो। ऐसा लगा था लेकिन वो एक्स है। x सही लिखो, c लिखे। सर इंटू लग रहा है अब तो वो। अरे आप भी देखो ऐसे माइनस, यहाँ क्या आया था बताओ, तो वहाँ पे लिखा था ये तो माइनस आ जाएगा, जो आया है वो नीचे। हाँ तो कितना है, -2 है, रिमाइंडर चेक करते हैं। हाँ? कैसे कर दिए? हाँ -5 था ये। इन्होंने कहाँ कर सर वहाँ पे दिया? लास्ट सर उसमें 4 होना चाहिए था हाँ? वहाँ पे -4 था, और वहाँ पे जहाँ उसने +x लगाया ना वहाँ पे -3 था, -3 और -4 था ये एंड के। ठीक है, +x²। सर यहाँ पे ना -3 था और यहाँ पे -4 था। गड़बड़ी हो गई इसमें। मेरे हाथ का मुझे भी नहीं आया मुझे अभी तक, कैसा तक कर दिया वो लगा। अब देखें, नेक्स्ट इज x+1 से हम किस में करेंगे? x+1 से एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट, और पीछे रिमाइंडर भी देखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट, x+1 से डिवाइड करो, x+1 से नाउ x³ + 3x² एंड +3x+1। अक्षित बताते जाओ क्या लिखें। तो सबसे पहले तो घर पे हम x² कर देते ठीक है, x² लिख लेते हैं, x²। तो फिर क्या आएगा? सर x³ हाँ और x² उसमें x²। ठीक है, साइन चेंज कर दिया, अब बोलो क्या क्या आएगा। अब सर वहाँ पे 2x² आ जाएगा। एक मिनट, सर हाँ वो x³ प्लस उसके बाद 3x²। देख लो, x² है ना, तो अब क्या बचेगा? 2x²। प्लस का कि माइनस का? प्लस +2x²। ध्यान से देखती जाओ अर्पिता, फिर समझ में आ जाएगा। अब यही वाला करवाएंगे, बोर्ड पे नहीं, अभी एग्जाम होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये सर आया। इसके सभी हम करवा देंगे, फिर 2 दिन समझ लो, अपनी कॉपी में भी लिखती जाओ। सर नोटबुक में बात अब बताओ अगला। सर 2 से करेंगे 2 से नहीं करेंगे, 2x। 2x से अक्षित बताओ। सर वहाँ पे 2x² आ जाएगा, हाँ और और सर वहाँ पे 2x। सर वहाँ पे साइन चेंज किया, Yes, sir. करके यहाँ क्या आया? सर x+1 x+1 बनाना से था। कर देंगे। 1 से +1 से। यस सर। अच्छा, तो x+1 ही आ गया, हाँ कट गया दोनों के पूरा, साइन चेंज किए, दोनों कट कट गया गया। 0। तो ये क्या आ गया? हमें रिमाइंडर लिखना है, क्वोशिएंट जरूरी नहीं है। समझ आई?
अगला सॉन्ग में बताना। मान लीजिए मैं x माइनस हाफ से नहीं बता रहा हूँ, अब फिफ्थ पार्ट बता रहा हूँ। ओके सर। फिफ्थ देखो फर्स्ट है और फिफ्थ। बताओ 5 प्लस 2x लिखें कि 2x प्लस 5? 2x plus 5 2x प्लस 5 का नहीं मिलेंगे। इतनी बात आपको समझ में सर आ गई? एक्सरसाइज कौन सी है? 2 अब पॉइंट देखो मैं अब आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। थर्ड देखो एक्सरसाइज निकालो 2.3। हाँ क्वेश्चन अब मैं नंबर थर्ड क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखो ये बताइए मुझे 7 प्लस 3x से डिवाइड करना है, तो मैं 3x प्लस 7 से करूँ? अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तब उसका फैक्टर है। मतलब 3 से अगर 18 में डिवाइड हो जाए तो क्या 3 18 का फैक्टर है? हाँ क्योंकि 18 के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 3 ना। तो अगर 0 आ गया रिमाइंडर तो ये इसका फैक्टर मान लिया जाएगा। चलो तो किससे करें बताओ? अब अर्पिता बताएंगे, थोड़ा इससे इनको समझने में मदद मिलेगी। बोलो क्या लिखो? x square क्या क्या आएगा इन्हीं को बताने दो समझ में। 3x cube हाँ plus 7x square तो 7x स्क्वायर है, साइन चेंज किया, ये क्या? अब क्या लिखें? सब स्टार्टिंग में फर्स्ट में 7x square माइनस का कि प्लस का? माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x। अब मैं किससे करूँ? यही आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये सही बता रहा है, सर माइनस x स्क्वायर से सही बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि 3 तो आना ही चाहिए, मतलब 7 आना ही चाहिए और 3 नहीं आना चाहिए, तो -7/3x। किया। अब इससे करो, देखो इससे बताओ। 3x प्लस 7 मल्टीप्लाई करो, इससे इसमें होगा तो क्या होगा? सर 3 कट जाएगा। कट जाएगा। नहीं, और इससे इसमें भी करो, हाँ कट तो जाएगा। सर कट जाएगा 3x। तो ये 3 से 3 कट गया तो 7x माइनस, 7x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा? इधर से आएगा 40 -14/3 14 अच्छा -49/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, इस वजह से मैं इसे न देके इन तीनों में देता हूँ। फिर से पूछो। तीनों हाँ, ये तीनों आसान है। तीनों देख दोबारा अब ये आप देख लो, आपको पूछना है तो वो भी करो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। पहले वाले और ये फिर से बता दूं क्या? ये वाले हो जाएगा। हो जाएगी ये? वो भी हो जाएगा। इन लोगों ने करके दिखाया है, देखो। अब की बार ये फिर से करूं? हाँ यही तीनों ना, ये तीनों हाँ। ये 7 8 10 हो जाएंगे? ये 7th वाला मतलब फर्स्ट वाला बोलो कौन सा? ये वाला जो आपने कराया पूरा। देखो फिर से बता देते हैं, हमें क्या फिर से बता दें। हाँ चलो सो अब सौम्य बताती जाओ, किससे करें मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई बोलो x स्क्वायर क्या क्या आएगा, इन्हीं को बताने दो। x स्क्वायर तो x क्यूब आ जाएगा और प्लस x स्क्वायर चलो ठीक है, और बोलो। और ये दोनों तो कट गया प्लस 2x ऐसे लिख के देख लिया करो ना, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो पता चल जाएगा क्या होगा। 2x स्क्वायर ना, जो चीज़ है वो तो बचेगी, वो तो उसकी लाइक टर्म है। अच्छा जैसे 4 किलो आलू में से 2 किलो आलू माइनस किया तो 2 किलो बचा कि 2 किलो आलू। आगे देखो प्लस 3x प्लस 1, फटाफट बताओ आगे का। 2 से इंटू करेंगे। अच्छा अब शिका बताओ। फिर प्लस 2 से ये तो 2 से कर देंगे, 2x आ जाएगा, सारा मामला ही बिगड़ जाएगा।
पहले हम 2x टू से से कर कर दो 2x से कर दो। अच्छा हाँ 2x से कर दो। जब 2 से करोगे तो 2x आएगा। हमको तो क्या चाहिए 2x स्क्वायर। जब ऐसा न समझ में आए कि किससे मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर है उसमें इससे डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करें। ये तरीका है, न पता चले किससे करना है। समझ में आया अर्पिता, ये नया ट्रिक। यस सर आया। तो अब हम 2x से करेंगे तो बोलो क्या आएगा। 2x स्क्वायर हाँ प्लस 2x चलो अब बताओ। x प्लस 1 1 से अब बताओ। x प्लस 1 1x नहीं हाँ प्लस 9 से ये तो सोचती है कुछ तो आ रहा है, तो कुछ बात तो आ रहा है समझो क्या एक भी कर लोगी तो आ जाएगा, और एक भी नहीं कर पाओगी तो इसका मतलब एक नहीं है। इसका मतलब नहीं आता। नहीं मतलब 3 में एक नहीं कर पाओगे। तीन मार्क्स चल देखो मैं डिफिकल्ट नहीं मैं ये हो गया, सोच रही हूँ नोट कि- कर लिया। मैं एक बार सेकंड तो मैंने ग्रुप में किया। ये हाँ इस ग्रुप ने पता नहीं क्या किया है सही किया है। हाँ सही किया है, लेकिन क्या किया है। ये देखो x स्क्वायर है। अर्पिता बोलो क्या लिखें, सर क्या लिखें। x स्क्वायर माइनस 2x 2x साइन चेंज माइनस 3x माइनस 3x बड़े का साइन लगाओगी ना। अब बताइए 3 से हाँ 3 से 3 से कर दोगी तो हाँ, 3x आ जाएगा। वही चीज चाहिए, वही साइन चाहिए। माइनस 3 अगर आप साइन नहीं लाओगे वही से सवाल गलत बेकार हो जाएगा। अब बोलो क्या लिखें। माइनस 3x माइनस 6 बोलो प्लस क्यू। तो अच्छा हाँ माइनस का माइनस 2 से नहीं करोगे। हाँ तो प्लस हो जाएगा है ना, ये भी कट गया। 0 अब दे दें। 0 0 देखिए तो सर क्या कर रहा है सो 3 चीजें हैं। सर आपको सही सही मुझे नहीं समझ में आता मैं ये वाला हेट में ये बस एक बार ये चैप्टर निकल गया। नहीं ये डिवीजन है, डिवीजन अभी आ जाएगा, अभी 2-4 डिवीजन कराएंगे। मुझे तो फैक्टराइजेशन तो चैप्टर निकाल रहे हैं। क्लास 8 ना का ना मैं बता रहा हूँ उसी में तो मैंने 2 दो बच्चे बच्चे कर लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे हमने देखा अक्षित ने कर लिया, जाइए 2 केसेस की, और मुझे लगता है इस बार 3 कर देंगे। आप में से 3 ऐसे होंगे जिससे ग्रुप कर देगा। ध्रुव नहीं कर पाएगा, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये दोनों कर लिए थे पिछली बार। हाँ और ध्रुव ने शायद 1 किया था ना, ये नहीं किया था। इधर एक किया हाँ तो अब हो सकता है 2-3 कर ले। मेरा पूरा छूट गया था सर वो सही हो अब सर वो देखो, सही हो रहा था वो मेरे को अगर 3 लोग भी कर लेंगे तो ये माना जाएगा कि हम लोग का प्रयास सफल है। एक तो बड़ा, फिर आप प्रयास करेंगे कि बाकी दो भी बढ़ जाए नहीं फिर हम दूसरे सवाल बताएंगे। वो तो गए काम से सब बड़ा वाला पेपर ना हाँ सर थोड़ा बड़ा पेपर देना इसमें हो जाएगा एक यहाँ पीछे बड़ा, लेकिन छोटे छोटे दोनों हो जाएंगे। बगल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो कितने मार्क्स के हो? ठीक सब 2-2 नंबर के। मार्क्स ही पूछता है मैंने, होगा तुमसे सारे? हाँ मैं मार्क्स ही पूछती हूँ क्योंकि पता तो चले कितने नंबर का गलत होगा सर लेकिन फिर भी आपका प्रयास सफल तो रहा प्रयास देखने में समझ कुछ होगा, लेकिन ध्रुव ने भी किए हैं सवाल। तो मेरे सवाल सही थे, बस मैंने -1 को जब प्लस में साइन नीचे चेंज किया ना तो मैंने +1 भी लिख दिया।
ये बस वो 1 की वजह से मेरे आगे ना अब जरा देखें कि एक एग्जाम्पल 9 करो। एग्जाम्पल 9 अभी एग्जाम की नहीं नहीं, एग्जाम्पल 9 का रिमाइंडर निकालना है तो x माइनस 1 से डिवाइड करो। डिवीजन सिखा ले, बाकी इसका दूसरा मेथड है लेकिन एक बार सिखा रहा हूँ। तो ये मेरा लास्ट प्रयास है अर्पिता के लिए। सर मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं घर जाके देखूंगी। सर आपने बोला ना डिवीजन सिखा रहे हैं, इसका दूसरा मेथड भी है। हाँ वो दूसरा डिवाइड। अब यहाँ देखो तो इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? अर्पिता कोई बताने दो, देखते हैं। सर क्यूब हाँ आ जाओ। हाँ सर इसको करने के लिए देखो। करने, हाँ इसी को करने देते हैं, देखते हैं कहाँ गलती करती है, क्यों नहीं हो पाता है। सर जा सकते हो बता अब बता देंगे, बताएंगे। कर ले देखते हैं कहाँ गलती करती है। एक्स लिखना अच्छे से नहीं स्पीड में बढ़ रहा है। चल हाँ ठीक है? करो करो, टोको मत, उसको करने दो। फिर चलती है। एग्जाम में काट देंगे नंबर एक्स्ट्रा अरे छोड़ो, करने दो। हाँ वो भी एक बार में नहीं होगा। हमारे पास क्वेश्चन भी लिखती जाओ। सर जैसे रूट 3 बनाना है तो जैसे हमने क्या किया था कि पहले जो ट्राइंगल था उसके हाइपोटेनियस में ही रूट 3 बना लिया था, लेकिन सर ने बोला कि उसका नंबर लाइन पे लाके वो जो जहाँ रूट 2 आया उससे करवा दूंगा। आर तो वो थोड़ा एक बार सिखा दूंगा। प्लस करो x क्यूब प्लस x क्यूब। सर बोल जब रहे आपकी हैं अलजेब्रा कि से तो एक भी ठीक मेथड होनी नहीं चाहिए। कराऊंगा मैं। x क्यूब प्लस x क्यूब क्या होता है? तो सर आप मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ बुक से मल्टीप्लाई कर नहीं रही होगा, चाहे जो कर लेना। हाँ और मेरे उससे नहीं करोगे तो मैं सर सारे कॉन्सेप्ट लिखो। करो, सारे लिखो साथ में। हाँ। करो वही आ गया। चलो लिखो, ऊपर वाली चीज भी लिखो पहले, नहीं तो छूट जाएगी, पिछली बार छूट गई थी। बाकी एक्सरसाइज में आप रिमाइंडर निकालो, हर एक का जीरो पुट करो, उसका अलग से जाओ। सर यही क्वेश्चन कर रही हूँ मैं अभी। जीरो पुट करो, जो वैल्यू है निकालो, फिर पहला क्वेश्चन। वो इजी है, वो नहीं सर, ये बहुत इजी है। ये भी इजी था नहीं, ये नहीं था, ये हार्ड था। तो आपको क्या लाना है? x लाना है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करो कि x आ जाए? तो माइनस 1 से न कर दो। चलो करो। ऊपर तो लिखते ही है तो भूल जाओगे। 10 हाँ ठीक है, तो वो करो। अब देखो रिमाइंडर कितना आया बुक में, क्या देखो। ठीक है, चलो आ गया, जाओ। ठीक है, नाउ वी विल सी रिमाइंडर बाय सम अदर मेथड। So remainder by remainder theorem. This is not asked in this question. However, Arpita has practiced this question by long division method. We will solve जिससे आपको डिवाइड करना है, उससे पहले क्या पुट करो? जीरो रिमाइंडर थ्योरम बता रहा हूँ।
रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जिससे डिवाइड करना है उसी को जीरो पुट कर दो और उसका जीरोस निकालो। जीरोस निकालना तो जानते हैं ना। सर देखो सही कर लिया मैंने। X कितना हुआ? सही है, अभी देख लेते हैं, आके देखो। ये देखो x आ गया 1, तो जिससे डिवाइड करना है उसका जीरो निकाल लिया, क्योंकि 1 रख के ये जीरो बन जाएगा ना। अब जो पॉलिनोमियल डिविडेंड जिसमें डिवाइड करना है वो कितना है बताओ। So 1 की पावर 4 plus 1 की पावर 3। हाँ ये सब रख देंगे। 1 अब इसी में p1 डाल दो, जिससे डिवाइड करना उसका जीरो निकालो, इसी में डाल दो। देखो 2 आता है क्या? नहीं करना है, इससे नहीं करना, इससे करना है। वेरी मिनट। तो ये कितना आया बताओ। 1 + 1 - 2 + 1 + 1, सारे प्लस वाले जोड़ लो, कितने आए? या 4? तो कितना आ गया? 2 इज रिमाइंडर। बोलो बात समझ में आई? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो एक्सरसाइज पे आइए। हमने दोनों मेथड से कर दिया। ये लॉन्ग डिवीजन से है और वो किससे है? रिमाइंडर थ्योरम। इसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जरा चेक करो एक्सरसाइज 2.3 पहला क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ सौम्या, अगर हमें x + 1 से डिवाइड करना है और सिर्फ मुझे रिमाइंडर में इंटरेस्ट है तो मुझे क्या करना चाहिए? सर क्या? x + 1 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है हाँ डिविडेंड में, तो मुझे क्या कर देना चाहिए? कोई डिविडेंड भी तो होगा। अक्षित क्या करना चाहिए? रिमाइंडर थ्योरम लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए पहले x + 1 का जीरो निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं -1 और उसको उसमें पुट कर दें dx में। दैट इज x³ + 3x² + 3x + 1, अब मैं इसे पुट कर देता हूँ -1, वही रिमाइंडर होगा। तो p -1 देखो ठीक। तो क्या लिख दिया जाए? सही है। ये क्या आएगा? यहाँ पर p आ गया, फिर और +1। ये तो कट ही गए, क्या ये भी कट गए? क्योंकि -4 और +4, तो क्या आ गया? 0 इज रिमाइंडर। इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि x - ½ से डिवाइड करो, लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो वो क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर x + 1/2 = 0, तो वहाँ पे -1 x माइनस है, -0 है, तो उसको 0 पुट कर दिया। तो +1/2 x की वैल्यू 1/2 आ गया, तो उसको px में डालो। px इसमें भी यही है, ये वाला ज़्यादा ही है ना। यही करना ही है। लॉन्ग डिवीजन कभी आता थोड़ी ना एग्जाम में, अच्छा सर ये आता है। लेकिन बुक में है तो लेना है। हम तो कराएंगे, जो बुक में हर चीज सिखाएंगे। नहीं आता एग्जाम में लॉन्ग डिवीजन में कुछ संडे बहुत कभी कभार आता होगा, तो आता होगा 4-5 साल में हुआ। बहुत सारी चीजें निकाल दी। हाँ, नहीं पहले भी नहीं आता था। और ये रिमाइंडर थ्योरम के लिए चलता है। बहुत सारी चीजें निकाल दी सर, उसमें से मैं तो यही सलाह दूंगा, आपकी बुक में जो चीज है 9th में 9th का सीखना चाहिए। सब अगर आप 9th में 9th का नहीं सीखोगे तो इसका मतलब है कि फिर 10th आप में उस अगर आता है तो- इंटेलिजेंसी को नहीं फॉलो कर रहे हो, है कि नहीं? तो सर, जो 10th है वो आना चाहिए। 9th का क्या 10th में सीखोगे, ऐसा तो पेंडिंग होती जाएगी चीजें। और सर क्या पता हम वो 4-5 साल वालों में से एक हैं जिनके एग्जाम में ये आ गया आ भी तो। सकता है, आता है लेकिन कम आता है। अगर अच्छा बहुत ये से बताओ लोग आते हैं। यहाँ क्या लिखो? ऐसे नहीं होता है, बोलो क्योंकि 1/2 × 1/2 × 1/2, तो क्या हुआ? 1/8 हुआ कि नहीं? 3 बार नहीं मल्टीप्लाई करोगे,
इसको क्या लिखूं? 1/4। और फिर 3 भी है अच्छा हाँ 3/4 क्योंकि 3 इंटू 1/4 3 भी है, 1/2 इंटू 1/2 तो 3 तो लिखा ही, और 1/2 इंटू 1/2 तो क्या हो गया? 3/4 3/4। आगे बताओ अगले को क्या? 3/2 अगले को इनका एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। तो पहले में क्या आएगा अक्षित? सर 1 ही आएगा। 1, और दूसरे में 2 I mean 2 3 are 12 तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, 2 3 जा 6। यहाँ बताओ 12 2 से इसको डिवाइड करो। 3 4s are 12 3 4s are 12 12। और यहाँ पर बताओ 1/1 को 1/1 ये 8, क्योंकि 1 8 जा 8। हाँ अब ये सबको ऐड करो। 27 ये हुआ 18 में 8 जोड़ो 26 27 आ गया। 27/8 ये क्या है? रिमाइंडर रिमाइंडर। अब इतना इसका बड़ा। हार्ड पार्ट करो, खुद नहीं करना। खुद कर सकते हो लेकिन मैं कराता हूँ, खुद करने का मौका दूंगा। सर, क्या example- x को ही 0 पुट कर दो? सर एग्जांपल 18 तक तो वही पुराने वाला 8 का फैक्टराइजेशन ये बताओ x को ही 0 पुट कर दो, x है ना? अब जब वही है तो उसी को 0 पुट करो तो वही 0 भी होगा। अब मैं px में इसको डालूं, पहले तो px लिखूं। अपनी कॉपी में भी लिखोगी ना सॉल्व में तो भूलोगी नहीं, इससे प्रैक्टिस हो जाती है, वरना स्टेप्स स्किप हो जाते हैं। सर वो आप भेज देते हो ना तो वो लिख लेती हूँ। चलो ठीक है। -2 इंटू 0 स्क्वायर और प्लस 0 प्लस 1। अब क्या आ गया? सर 0 0 तो प्लस 1 आ गया, ये तो सब 0 0 हो गया। हाँ इज रिमाइंडर। फोर्थ देखो, फोर्थ है x प्लस y। पाई तो इरेशनल है उसकी तो हमें पता ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। x प्लस y को 0 रखो तो Value। जीरोस क्या आया? -1 x -1 माइनस पाई माइनस y डालो उसमें। प्लस x प्लस y तो इसमें मैं क्या डाल दूं? माइनस करके -5 तो दैट इज माइनस पाई टू द पावर माइनस पाई का क्यूब और माइनस पाई का और माइनस पाई प्लस 1। ये क्या आएगा अर्पिता? माइनस पाई टू द पावर 4 ही तो रहना है। बहुत अच्छा लगा। देखो यही होता है कि अलजेब्रा का इनको नॉलेज है, नहीं तो और कोई होता तो माइनस पाई टू द पावर 4 बता देता। इन्होंने माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस हुआ, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सारे प्लस हो गए कि नहीं? तो क्या आया बताओ? ये इंटेलिजेंट है, और 4 क्यों आया? क्योंकि पाई इंटू x इंटू x अच्छा, इंटू x हाँ। इंटू x बहुत बड़ी बात है। अच्छा यहाँ क्या है? माइनस पाई की पावर माइनस पाई क्यूब। ये अच्छा, ये हमने गलत वैल्यू डाली क्या? सर तो क्या हो गया, वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ये सब तो हमने गलत डाली ना। वैल्यू वैल्यू कौन सी है? उसकी ये वैल्यू वाली। x क्यूब नहीं, वो दूसरा सवाल है। वो दूसरा है। वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जाम्पल 9। ये एग्जाम्पल 9 चल रहा है, ये सब है 1 2 3 और ये 4 है। तो बोलो क्या लिखे? x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो अब मैं क्या डालूं उसमें? माइनस पाई का क्यूब और माइनस पाई का स्क्वायर और माइनस पाई और प्लस 1। अर्पिता क्या आएगा यहाँ पे? माइनस पाई का क्यूब को ला करो। ध्रुव सर पाई की पावर 2
पाई की पावर थ्री पाई स्क्वायर। सर मैंने तो पाई की पूछी। अच्छा, इसका बताओ। सर 3 की पाई, 3 माइनस पाई। ऐसे नहीं होगा, Three पाई। ये चीज बाहर आ जाएगी ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3 की पावर इज रिमाइंडर, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स तो है नहीं। तो इस बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? बोलो, नहीं समझ में आई। नहीं आई? तो x प्लस पाई 0 किया तो ये बाकी आ गई। मुझे तो नहीं आई। x प्लस पाई हर एक में यही कर रहे हैं, x प्लस हाफ को 0 रखे तो x आ गया। जिससे डिवाइड करना है उसका जीरोस निकाल दो, वही वैल्यू उसमें डाल दो। ये आया कैसे हुआ? ये माइनस पाई का स्क्वायर क्या होता है बताइए, तो फिर आगे बढ़े। पाई प्लस वाला पाई पाई स्क्वायर अच्छा माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। अब ये देखो ये क्या होगा, माइनस 3 प्लस इंटू माइनस। कैसे माइनस कैसे अरे 2 इंटू माइनस एक्स क्या होता है? माइनस 2 माइनस 2x नहीं होता है? अच्छा हाँ फोर्थ पाई पार्ट कंफ्यूज कर रहा है बहुत। चलो फिफ्थ देखो, इस पाई को बता दो 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो बताओ अब 2x यहीं रहने दो, तो उधर कितना गया? तो x कितना हुआ? क्या इसी को px में डाल दें? उसको px में डालो। x क्यूब, देखो ये भी हमने सवाल गलत कर दिया। सर कोई बात सही नहीं। बोल रहे थे आप, हमें समझ ही में नहीं कोई आया। बात नहीं ना, क्वेश्चन ही तो गलत हुआ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो सब में 0 डाल देना। आंसर तो वही आ रहा है। हाँ 3 इंटू 0 प्लस 1 तो क्या आ गया? 1 आया। अच्छा अब ये देखो, तो x क्यूब और प्लस 3x और प्लस 1, जरा इसमें आप -5/2 डालिए। -5/2 का क्यूब क्या होता है? बिल्कुल जो होता है वही बताओ पूरा। -125 ना, क्योंकि -3 है तो सरवाइव पड़ जाएगा, माइनस ऑड है तो है ना, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। तो क्या लिख रहे हैं? -125/8। अगला बताओ इसका, ये कितना हुआ? 5 स्क्वायर बाई 2। 25/4 और बाहर 3 भी है 25/4 तो सही है। अच्छा पूछो पूछो बताएंगे। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, ये वाला पता वो पूछो कहाँ से बताना है? सर मुझे वो नहीं, मैं वो पाई वाले में बोल रही हूँ जो हमने पुट किया था इक्वेशन, वहाँ पे x क्यूब नहीं है, x स्क्वायर है। नहीं, x स्क्वायर प्लस 3x ये देखो ना, एक्स क्यूब ही अभी अरे हम लोग एग्जाम्पल चलो ये देखो ये क्या आएगा, ये समझ में आया? 25/4 इंटू 3 तो क्या लिखना? अगला बताओ, इससे बताओ। 3/5/2 माइनस 2 और नेक्स्ट में +1 अच्छा इनका एलसीएम क्या होगा? 8 8 आएगा। 8 से यहाँ क्या आएगा? -125, क्योंकि डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा इससे इसमें डिवाइड करो, क्या आया? 150 2 आया। अब इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 150। आगे बताओ, ये तो अब 2 से करो। 4
4 से माइनस 60 करेंगे। आ जाएगा ना। 4 आया कि नहीं? 4 से माइनस 15 में करो तो क्या आया? माइनस 60। अगला बताओ। 8 1/1 से 8 प्लस 8। अब ये बताइए कि इन सब का सम निगेटिव निगेटिव को जोड़ दो। माइनस 185 को पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़िए माइनस 158। और बाई 8 हुआ। हाँ अब जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। बताओ 185 और 158 को 7 आया और यहाँ कितना आया? 27 तो माइनस का है कि प्लस का? माइनस का चलो ठीक है। इस जरूर लिखना है। इसका टेस्ट नहीं करेगा। इसी का तो होने जा रहा है। अरे सर तो ये तो कर लिया ना। कर अब हाँ, रिमाइंडर किया। तुम से करना है, कभी नहीं किया। मैंने तो एक भी बार नहीं किससे करना है? ये बताइए पांचों करने बुक खोल के करने। सर सारे। बस छुट्टी है इसके बाद। सर ये 5 नहीं हो पाएंगे। कोई 3 दे दो। तो पाई वाला हटा दो। कुछ नहीं। सर कोई 3 दे दो। 5 नहीं हो पाएंगे। सब होंगे। और अभी रुक जाओ थोड़ा, बोर्ड का सामान निकाल दें पहले। अब बोर्ड का सामान तो निकाल फिर एक नाम वाम तो लिख देते हैं आपको गलत नहीं। ऐसा नहीं करना है। नाम तो लिखो। फिर वो चीटी मांगी जाती है। नाम बस देखो पूरी पूरी शीट खाली है। नाम को सब अच्छा। पेन प्रिंट नाम में क्या रखा है? नाम